हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है, आपको लेकर इनके माध्यम से अब कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में अब आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चल रहा है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे एंड कार्ड्स निकालते दौरान आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे ताकि आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। यानी कि जबरदस्ती हर बात में, हर सिचुएशन में अपने आप को आपको फिट नहीं करना। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग है व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, देर नहीं करते, शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। करंट में ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, और एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका बैलेंस, ठीक है, मेमोरीज ऑफ लव, टेम्पटेशंस, फर्म फाउंडेशंस, एंड बॉटम इज फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रेड गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए प्लेजर सीकर, मेमोरीज ऑफ लव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड, रियूनियन, टेम्पटेशंस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्प्लिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स टेम्पटेशंस को लेकर क्या बनी हुई है। ओ फर्म फाउंडेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है, क्या स्टेट ऑफ माइंड है। फ्रेंड एंड बॉटम इज सरप्राइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियां आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ये आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग आपका ये लिब्रा और ये आपका कैप्रिकॉर्न। तो ये मुझे राशियां दिखाई दी है। नंबर्स अगर डिस्कस करे जाएं तो 11, 2, 6, 15, 4 ये मुझे काफी खास दिखे। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे आपके हो गए नवंबर, फरवरी, जून, अप्रैल। तो ये मुझे मंथ्स काफी ज्यादा आपके लिए खास दिख रहे हैं, किसी ना किसी तरह से आपसे जरूर से रिलेट करते होंगे। चाहे फिर वो अच्छे वे में आपके मन से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर एक बुरे वे में आप इन्हें भुला नहीं पा रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है भूलना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में ये दिखाई दी है कि इस रिश्ते में कभी भी बैलेंस था ही नहीं, या फिर ये कह सकती हो कि इस रिश्ते की जो रूट थी, जो इस रिश्ते की फाउंडेशन थी ना, वो ही यहाँ पे मजबूत नहीं थी। आपको भले यहाँ पर ये लग रहा था कि आप इस रिश्ते की फाउंडेशन पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो या करते आ रहे हो, या आपको जरूर से इन चीजों का पता था कि किसी भी रिश्ते की नींव का मजबूत होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनकी साइड से इस चीज में हमेशा कमी रही है, या इनका ध्यान कभी भी इस रिश्ते की नींव पर रहा ही नहीं। मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं, इसी कारणवश यहाँ पर
आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा होते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती हो, या थर्ड पार्टी को यहाँ पर इन्वॉल्व तक करा जाता हो, या थर्ड पार्टी अपने आप से खुद से आसानी से जगह तक बना लेती हो। रीजन इज कि एक पर्सन यहाँ पर रिश्ते की फाउंडेशन पे वर्क कर रहा था या कर रही थी या करना चाह रहा था, लेकिन अगले को ये चीजें मंजूर नहीं थी, या अगले का ध्यान इन चीजों पर था ही नहीं। अगले के लिए बस यही चीजें थी कि एक रिश्ता है, या हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है, हम लोग फिजिकल हो रहे हैं, या रिश्ते का मतलब यही है। यानी कि मेरा बस कहने का मतलब ये है कि आपके लिए रिश्ते की जो डेफिनेशन थी वो अलग थी, और आपके पर्सन के लिए रिश्ते की डेफिनेशन अलग थी, जिस कारणवश इस रिश्ते में बैलेंस हुआ ही नहीं जिस तरह से एक रिश्ते में होना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी साइड से बहुत कुछ अचीव कर लिया था, बहुत कुछ आपने अपनी साइड से वर्क कर लिया था, लेकिन आपका करा हुआ सिर्फ वन साइड था, या आपका करा हुआ ही यहाँ पे पर्याप्त नहीं था। और इसी कारणवश यहाँ पे ना इस रिश्ते में या तो कंट्रोल आया, डोमिनेशन आया, आपके पर्सन की साइड से ही क्यों ना आया हो, या इनके परिवार की साइड से, या ये किसी और रिलेशनशिप में थे तो उस तरह से क्यों ना आया हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितना आपकी तरफ से इसकी फाउंडेशन पर बहुत सारी अचीवमेंट आपने पाई, उतना ज्यादा यहाँ पर इनकी साइड से इस रिश्ते में सिर्फ एक आदत, एक फॉर्मेलिटी, या एक जस्ट एक रिश्ता ही तो है, उस तरह की चीजें रिप्रेजेंट हुई हैं। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स की जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बस इनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि बस ये अटेंशन सीकर थे। बस इन्हें ये चाहिए था कि लोग इनकी तारीफ करते रहें, भले ये कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, आप क्या करा हुआ का क्रेडिट भी इन्हें दें। आप अगर इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आ रहे हो तो फिर उस चीज के लिए भी ये पर्सन ना अपने आप से ये चाहते थे कि लोग एक उस चीज की वाहवाही दें या शाबाशी दें। कुछ लोगों के केस में तो इवन मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि अगर आप इस इंसान के साथ मैरिड हो और आपके परिवार वालों ने आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ करा है, और उस चीज की तारीफ कभी इनसे करी गई है ना, तो उस चीज को भी लेकर इन्हें हमेशा एंगर इश्यूज रहे, या एक कह सकते हो इन्हें काफी ज्यादा चीजें परेशान करी कि तारीफ आपकी, आपके परिवार वालों की क्यों हो रही है, तारीफ इनकी होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए। तो कुछ लोगों के केस में तो इवन मैं ये भी चांसेस देख पा रही हूँ। ठीक है, एनीवेज ओवरऑल ये इनका नेचर था, ये आपका अतीत था जिस कारणवश इस रिश्ते की नींव हिली, या किसी और का गुस्सा, किसी और की फ्रस्ट्रेशन, किसी और का ईगो, किसी और की टेम्पटेशन आपके पर्सन को लेकर इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुई है। ये चीजें कहीं ना कहीं आप समझ रहे थे कि ऐसा हो सकता है, इस चीज को आप भाप पा रहे थे, लेकिन इस इंसान के लिए ये चीज एकदम सरप्राइजिंगली थी। इन्हें ये नहीं पता था कि रिश्ते पे अगर काम नहीं करा गया ना तो ये रिश्ता धड़ धड़ करके गिर जाएगा, और कब किस पल में गिरेगा कि समझ में ही नहीं आएगा, संभल में ही नहीं आएगा। तो वो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि अब कहीं ना कहीं इनके इसी कारणवश यहाँ पर ये पर्सन खुद से इस रिश्ते में वो खालीपन अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, जो खालीपन इस इंसान को तब नहीं समझ में आ रहा था, या तब ये समझना नहीं चाह रहे थे, वो खालीपन इस इंसान को अब अपनी जिंदगी में दिखाई तो दे रहा है। या ये कह सकते हो आपकी यादें बस यादें बनकर तो रह गई हैं, लेकिन ये पर्सन अब उन यादों को बस एक फ्रेम में देख रहे हैं, उन यादों को जी नहीं पा रहे, या उनसे आगे चलकर और यादों को बना नहीं पा रहे हैं। तो वो स्टेट ऑफ माइंड, वो फीलिंग, वो एहसास इस इंसान का इन्हें इस पल में तोड़ रहा है। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इस वक्त में ना आप में से अधिकतर मेरे व्यूअर्स की बीच में बातचीत एकदम कट हुई पड़ी है, मतलब बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप दोनों के दरमियान। ये इस वक्त में रिश्ता कुछ उस फेज में है कि आप शायद एक दूसरे का फेस भी नहीं देख रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आ रहे हो। और ये पर्सन अब चाहते हैं कि चलो रिश्ता उस तरह से ना हो जैसे पहले था, जैसे आप पहले इस रिश्ते में अचीवमेंट चाह रहे थे, या आप इस रिश्ते में फाउंडेशन को मजबूत कर रहे थे, भले ऐसे भी ना हो, लेकिन ये रिश्ता एक दोस्ती के फेस पे चलता रहे, उस तरह से तो एटलीस्ट ये रिश्ता बना रहे। तो वो चीजें इस इंसान के दिल में चल रही हैं। ठीक है,
मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि इस रिश्ते के बिखरने टूटने के बाद जो एक अटेंशन सीकर ये पर्सन हमेशा रहे हैं ना, वो भी यहाँ पर मिसिंग है। और उसी कारणवश कह सकते हो, उसी रीजन की वजह से ये पर्सन आपकी दोस्ती तक के लिए कहीं ना कहीं अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेंटली और इमोशनली, कि चलो ठीक है, उस तरह से रिश्ता नहीं तो एक दोस्ती तक तो रिश्ता एटलीस्ट मिल जाए, लेकिन किसी तरह से तो आप इनसे रियूनाइट हो जाओ, या किसी तरह से तो आपसे जुड़ी हुई यादें यहाँ पर ताजा हो जाएं। तो उस तरह की चीजें इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा चल रही हैं। ये जो बातें हैं ना, ये मैच्योरिटी भरी बातें हैं। और कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान ने जो भी काम करा वो इमेच्योरिटी से भरा हुआ करा। तो ये जो भी बातें अब इस इंसान को अपने आज में खाली कर रही हैं, वो इन्हें साथ में ये समझा भी रही हैं, या इनके लिए एक सरप्राइजिंगली है कि आप इस रिश्ते में कितना अच्छे से चीजों को कर रहे थे, कितना अच्छे से चीजों पर वर्क कर रहे थे, बैलेंस में लेकर आ रहे थे, लेकिन यही थे जो अपनी इमेच्योरिटी के चलते हर एक चीज को बर्बाद कर रहे थे। क्योंकि इनकी जो साइकोलॉजी थी ना, वो बस ये थी कि बस मेरी या तो तारीफ हो, या फिर इस रिश्ते की जो लीड है ना, वो बस मेरे हाथों में हो। भले ये अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, ठीक है, भले ही किसी और से पूछ पाछ कर इस रिश्ते में अपना दिमाग झोंक रहे हो, लेकिन स्टिल इनका बस यही इशू रहा है। तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, भले ये उम्र में कितने भी बड़े हो, लेकिन हाँ, मैच्योरिटी वाइज ये बहुत कम मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं, दर्द, दुख, तकलीफ या अकेलापन अगर किसी इंसान की जिंदगी में आता है, तो वो कहीं ना कहीं उसे मैच्योर करके जाता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। लेकिन वही फेज से अब ये पर्सन गुजर रहे हैं, वो फेज इस इंसान को काफी ज्यादा तोड़ रहा है। क्योंकि ये पर्सन जितना ज्यादा अपने दर्द से, तकलीफ से, अपने आज से सीख रहे हैं, उतना मेच्योर हो रहे हैं, उतना समझदार हो रहे हैं, या उतना ज्यादा चीजों को समझ रहे हैं, और अपनी हर उस करी हुई इमेच्योरिटी को ये पर्सन देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो मुझे इनकी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारी चीजें अब आपके पर्सन इस अकेलेपन में या आपसे दूर जाकर सीख रहे हैं, और यही दूरियां अब इस इंसान को आपसे वापस से रियूनाइट होने के लिए, या फिर वापस से आपकी यादों से जुड़ने के लिए इन्हें बोल तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इन्हें ना एक डिनाई जैसी, या फिर ये कह सकते हो इग्नोरेंस जैसा एहसास हो रहा है कि आप शायद ऐसे इमेच्योर इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं स्पेंड करना चाहते हो, या अब आप इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो वो सभी चीजें भी इस इंसान को आपसे जुड़ने की जो उम्मीदें ये बांधने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको तोड़ रही हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर ऐसे इनके माइंड में चीजें चल रही हैं कि एटलीस्ट दोस्ती तक ये रिश्ता रहे। क्योंकि होता है ना कि धीरे धीरे करके फिर दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाएगी, प्यार रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये पर्सन उस फेज में अपने आप को पा रहे हैं कि अब आपकी दोस्ती भी भली है, आपकी दोस्ती भी कहीं ना कहीं मंजूर है, वैसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर है। ठीक है, चलिए मैं टैरो से देखती हूँ, तो मुझे और चीजें समझ में आएंगी जो मैं आपको क्लियर करूंगी, कैसा महसूस करा जा रहा है इनके माध्यम से अब आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पर्सन अब करंट में इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। स्पिरिट गाइड, टू ऑफ कप्स एंड बॉटम इज द हाई प्रीस्ट, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट स्टेट ऑफ माइंड। किंग ऑफ सोर्स एंड स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई है इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ। गाइड कीजिए डिवाइन। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी इज सेवन। तो व्यूअर्स देखिएगा, यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी आ गया है। तो राशियां ओवरऑल सभी हैं। अगर इनकी अब एनर्जीज को देखा जाए ना, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा
उस मोड पर है, जैसे कि होता है ना कि इंसान ठहर कर अब देख रहा है या देख रही है कि मेरी इतनी मेहनत का क्या रिजल्ट मिला। उस फेज में ये पर्सन है, यानी कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने मेहनत करी है, और अब ये पर्सन रुक कर थम कर ये देख रहे हैं कि मैंने तो अपनी साइड से पूरी मेहनत करी, लेकिन मुझे उसका क्या रिजल्ट मिला, या क्या इतना रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए या उससे अधिक मुझे मिलना चाहिए। उस तरह की सोच में ये पर्सन है। इनके मुताबिक इन्होंने अपना 100% दिया आपसे जुड़े हुए रिश्ते में, ठीक है। या इनके मुताबिक यहाँ पर भले इन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन मिलना ही नहीं, यहाँ पे 100% चाहिए। उस तरह की सोच के साथ ये पर्सन इस वक्त में काफी ज्यादा कैलकुलेटिव मोड में है, ठीक है। हालांकि आप भी जानते हैं कि इस रिश्ते में किसने कितना दिया, कितने एफर्ट्स डाले, इस रिश्ते में किसकी साइड से कितने बैलेंस थे और किसकी साइड से कितने नहीं थे, ये चीजें आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ना उस जिद्दी किस्म के स्वभाव के दिख रहे हैं, जहां पर स्टेट ऑफ माइंड, जहां पर एनर्जीज ये एहसास दिला रहा है कि भाई तुमने इस रिश्ते में जब कुछ दिया नहीं तो तुम बदले में उम्मीद क्या कर रहे हो इस रिश्ते से, ठीक है। और इसी कारणवश यहाँ पर ये पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जा रहे हैं कि भाई मैंने अपना 100% दिया, तो मुझे अब यहाँ पर उसी तरह से चीज एक हेल्दी वे में, एक स्ट्रॉन्ग बेस के वे में मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है, जो ऑब्वियसली नामुमकिन है। इवन यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने आप से, अपने दिमाग से ये चलाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, या इस बात पर ज्यादा अड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन्होंने अपना 100% दिया। इसी कारणवश ये पर्सन बार बार आपकी यादों से जुड़कर अपने आप को उन इमोशन से जोड़ रहे हैं जो इन्होंने आपको भी एक्सप्रेस करे थे, ठीक है। वो इमोशंस कहीं ना कहीं यहाँ पर डाल रहे हैं, उन्हें लेकर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो गिल्ट का पहाड़ इनके ऊपर टूट रहा है, वो गिल्ट आपके ऊपर भी आए, या वो इनके पास जो गिल्ट है उसकी परसेंटेज यहाँ पर किसी तरह से कम हो जाए। आपको भी ये चीजें कहीं ना कहीं दिख रही होंगी, ठीक है, या शुरुआती तौर पर डेफिनेटली ये चीजें आपको दिखी होंगी, जहां पे आपके मन में ये गिल्ट डाला जा रहा था औरों के भी माध्यम से, अपने स्टेटस के माध्यम से, कि भाई मैंने अपना 100% दिया, तुमने नहीं दिया, इसी कारणवश मुझे जाना पड़ा, इसी कारणवश यहाँ पर थर्ड पर्सन की एंट्री हुई या उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शुरू हुआ, या इस रिश्ते की नींव यहाँ पर कमजोर पड़ी। इस बात से कितने लोग एग्री हैं, कितने लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं वही चीजें कर रहे हैं, लेकिन तब आपको दिखाने के लिए और आप अपने आप को संभालने के लिए, इतना यहाँ पर फर्क है। तब ये चीजें सोशल मीडिया पर डल रही थी, लोगों के माध्यम से आप तक पहुंच रही थी, आपके रिलेटिव्स के माध्यम से, आपके दोस्तों यारों के माध्यम से आप तक पहुंच रही थी, लेकिन अब ये चीजें ना खुद से अपने आप को संभालने के लिए, समझाने के लिए बोली जा रही है, या इस तरह से ओवर में सोचा जा रहा है कि भाई मैंने अपनी साइड से 100% दिया, अपने इमोशंस दिए, और आज भी अभी भी इस पल भी मैं देने के लिए इस रिश्ते में तैयार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपने आप में, अपने आप को शांत रखने की, हील करने की, प्रीस्टेस की एनर्जीज में पहुंचने की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ने की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने की, या अपने रास्ते बनाने की आप जितनी कोशिश में लगे हुए हो ना, वो सभी चीजें इस इंसान को आपकी तरफ से ये मैसेज दे रही हैं कि अब यहाँ पर इमोशंस बेकार के हैं इनके देने, क्योंकि आप अब उन दिए हुए इमोशंस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आप उन दिए हुए इमोशंस के बेस पर रियूनियन एकदम से तुरंत से नहीं करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं अब इंट्यूटिवली हर चीज को समझ रहे हो, जान रहे हो, अब ब्लाइंडली आप इस रिश्ते को क्या, इस इंसान को क्या नहीं देखना चाह रहे हो। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को एक ऐसा एहसास दिला रही हैं कि जितना ज्यादा अपने आप को संभालने के लिए, इस रिश्ते को संभालने के लिए अब अपनी साइड से इमोशंस देंगे भी ना, या आपको एक्सप्रेस करेंगे भी, तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा दिखावा है, शो ऑफ कर रहा है या कर रही है, अभी भी इसके पीछे कोई मतलब है, पहले जैसे मतलब था तो अभी भी मतलब है। तो ये सभी चीजें इस इंसान को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स बहुत ज्यादा, ये समझ लीजिएगा,
उड़ान नहीं भरने दे रहे आपकी तरफ, उड़ान जो पहले भर दी गई थी। तो वैसी फीलिंग है, मतलब अब आपका यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना, स्ट्रांग होना इस इंसान को कमजोर कर रहा है। कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति जिसके पास है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो वही चीजें अब इनके साथ हो रही हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, एक वक्त पे ना इस इंसान ने बहुत प्रैक्टिकली इस रिश्ते को डील करा और उसके चलते इन्होंने काफी अपशब्द आपसे कहे, काफी गलत बात आपसे कही जो तीर के समान आपको चुभी। लेकिन अब वो कहे हुए शब्द इस इंसान को काफी ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। वो कहे हुए शब्द इस इंसान को अपनी ही पावर पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं। या फिर ये कह सकते हो वही कहे हुए शब्द इन्हें तो कमजोर लेकिन आपको मजबूत होते हुए इन्हें महसूस करा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई देखो, मुंह के कहे हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। तो किसी को भी कुछ भी बोलो ना तो उससे पहले 1000 बार सोच लो, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द उस इंसान को किस तरह से चुभ रहे हैं, या वो आपके बोले हुए शब्द यूनिवर्स तक किस तरह से जा रहे हैं आपको नहीं पता। ठीक है, तभी तो कहते हैं सोच समझकर डिसीजंस लो, शब्दों का उपयोग करो, क्योंकि आपके कहे हुए शब्द उस यूनिवर्स तक जा रहे हैं। और एक वक्त पे यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को भगवान बनाकर, अपने आप को भगवान मानकर कुछ भी बोलने में लगे हुए थे, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर समझकर ये इंसान कुछ भी करने में लगे हुए थे। बात तो यहाँ पर तब आई जब इस इंसान को अब आपकी वापसी की उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आ रही। आपसे जो इन्हें प्यार मिला था ना, वो प्यार इन्हें यहाँ पर याद आ रहा है। उस प्यार को याद तो कर रहे हैं, या वो प्यार याद तो आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल ये पर्सन उम्मीद नहीं बटोर पा रहे हैं। तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहा है कि इस इंसान को एंगर इश्यूज रहे हैं और हमेशा आपने इनके एंगर पर काम करा है, अपने प्यार से आपने इन्हें संभाला है। ठीक है, और अब यहाँ पर इन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। और आपको पता है कि गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है, किसी और का कुछ नुकसान नहीं होता। यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस जो साफ साफ ये चीजें बता रहा है कि वो गुस्सा अब, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर तो नहीं उतार पा रहे, लेकिन इनका घर का जो माहौल है ना, वो कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है जहाँ तू मैं कलह कलेश होना, एक दूसरे का सम्मान ना करना, एक दूसरे को वो बातें बोल देना जो दूसरे को चुभ रही हैं, और फिर उसके बाद अपना मुंह पकड़कर बैठ जाना, उसके बाद कहीं ना कहीं कॉर्नर पकड़कर बैठ जाना, अपना मुंह अपने हाथों से ढक लेना, क्योंकि वो कहे हुए शब्द खुद को भी पीड़ा देते हैं, वो कहे हुए शब्द खुद को भी कहीं ना कहीं अकेला कर देते हैं, वो कहे हुए शब्द अपने आपको इतना तन्हा कर देते हैं कि किसी ऐसे दोस्त की याद आती है जो कहीं ना कहीं इनकी हर गलती को माफ करने के लिए तैयार था या थी, होते आप। आपने हमेशा इनका साथ दिया इनके गलत कहने के बावजूद भी। तो ये पर्सन ना इस पल में वही एनर्जी में है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इस पल में ना इस इंसान की लड़ाई हुई है। अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन इस इंसान ने अपने आसपास के लोगों पर उतारी है, और ये पर्सन अब इस पल में इस एनर्जी में उस गुस्से को उतार कर बैठे हैं। कुछ तो हंगामा यहाँ पर हुआ है, मेरा मतलब कहने का ये है। और उस हंगामे के बाद ये पर्सन आपको इमेजिन कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं इनके इस हंगामे, इस इनके इस कहे हुए बातों को जज करने की बजाय जैसे आप पहले करते थे, इन्हें संभाल लो, इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें बोलो कि नहीं तेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसी चीजें इनके दिल में इस वक्त में है, तो काफी ज्यादा मिस करा जा रहा है। और इसके लिए अगर आप जस्ट एक दोस्त बनकर भी इनके करीब आते हो, उन्हें संभाल लेते हो, तो वो भी मंजूर है। मुझे बहुत ज्यादा ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन आपके बहुत ज्यादा सपने बुन रहे हैं, आपको इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी इमेजिनेशन में रख रखा है, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं फिर से वही उड़ान भरना जो उड़ान इनको आपने एक बार भरने दी थी। ठीक है, यानी कि रिश्ते की अहमियत में आपने इन्हें सिखाई, रिश्ता क्या होता है वो चीजें इन्होंने आपसे सीखी। अब वही चीजों को ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं आप ही के साथ। ठीक है, इनके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे कहते हैं ना, जब आप इनके पास थे तब इन्होंने सिवाय इग्नोर करने के, वो वैल्यू ना देने के, या वो अहमियत ना समझने के, इन्होंने हर काम करा।
ठीक है। और अब यहाँ पर ये पर्सन वो सभी काम नहीं करना चाहते हैं सिवाय आपकी वैल्यू करने के, आपको याद करने के, आपको इमेजिन करने के। तो ऐसी चीजें इनके साथ हो रही हैं। जैसे कहते हैं कई बार दूरियां भी जरूरी होती हैं, क्योंकि दूरियां ही इंसान को इंसान की कदर समझा जाती हैं। कहते हैं ना, मरने के बाद ही लोग उस इंसान की तारीफ करते हैं जो मर गया। उससे पहले तो उसमें 4 नुक्स निकालते हैं, 4 कमियां निकालते हैं। तो वैसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्प्रेड गाइड डिवाइन, आई नीड योर हेल्प। इस इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी मदद की। आई इंटेंशनली इग्नोर यू। तो एक वक्त पे इस इंसान ने फुल इंटेंशन के साथ आपको इग्नोर करा। अब उस चीज का क्लैरिफिकेशन, उस चीज का कन्फेस ये पर्सन करना चाह रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, और उस चीज के लिए आपसे माफी तक मांगने के लिए ये तैयार है। आई विल नेवर लेट यू गो कहना चाह रहे हैं, और आपको कभी भी अब ये जाने नहीं देंगे अगर आप वापस इनकी जिंदगी में आ जाते हो। आई ड्वेल इन मेमोरीज ऑफ यू। तो डूबे जा रहे हैं ये पर्सन अब आपकी मेमोरीज में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं हालांकि भाई दूसरे डेक से कि इन सभी चीजों के बाद, इस स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन के बाद, या कोई उम्मीद करी जा सकती है इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शन की। ये देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इन सभी एनर्जीज, इन सभी स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे? स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। क्या व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से अब व्यूअर्स की तरफ क्या कोई एक्शन आएगा? नेक्स्ट मूव फ्रॉम मेरे व्यूअर्स। एट ऑफ रॉड एंड मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। 2 ऑफ, हाँ जी, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो मुझे चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि जो बैलेंस उस वक्त पे इस इंसान ने नहीं दिया, उस बैलेंस की वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है। इसी के चलते मुझे इनकी तरफ से ना आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ठीक है, 8 हफ्ते या 2 महीना सेम ही चीजें हैं, तो उस तरह से पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। कुछ लोगों के केस में अगस्त मंथ तक यहाँ पर जा सकता है इनकी तरफ से, मतलब आपकी तरफ एक्शंस आने की, मैक्सिमम अगस्त मंथ तक। और वैसे यहाँ पर 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो एक्शंस तो इन्हें लेना पड़ेगा, वो है इनकी मजबूरी, वो है इनकी जरूरत जो इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगी। ठीक है, वो है ये कनेक्शन जो इन्हें आपकी तरफ लेकर आएगा। तो आने के एक्शन बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे दिख रहे हैं। ये चीजें हैं, तो काफी अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी। अगर कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन स्टिल अभी तक आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, क्लेम नहीं करा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को आपने लाइक नहीं करा, तो जल्दी से अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग आए चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। जब भी मैं लाइव सेशन में आपके सामने ही कोई रीडिंग लेकर आऊं तब उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा व्यूअर्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।